Hello everyone and welcome back once again in the sessions of partnership accounting। हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में। आई होप कि ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज मैं फिर से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस और कोशिश करूंगी कि साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर करवाऊं और हम अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और लाइक कीजिए वीडियोस को भी, एंड काइंडली कीप वॉचिंग दी वीडियोस ऑल्सो। मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूं कि मेरी तरफ से जितनी कोशिश मैं कर सकती हूं, मैंने आपको उतने कोशिश कर थ्योरेटिकल पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करवाकर या और छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स करवाकर ये चैप्टर को समझाने की, बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश की है। स्टिल आई वांट टू से यू दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। So without wasting the time, I will start my session and today I will cover question number 40। Question number 40 को पढ़ेंगे पहले फटाफट से जल्दी से कि ये क्या है। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3। 2 पार्टनर्स हैं और आपको पार्टनर्स की रेशो बता रखी है। Their balance sheet as at 31st March 2016 stood as follows। इनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं, कैश दे रखा है, डेटर्स, स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं। अब देखो बहुत ही ध्यान से कि आपको क्या दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में इन्होंने डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2016 में ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाएंगे 2:1। फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रीशिएट किया जाना चाहिए 10% से। 6% की एक प्रोविजन बनानी है डेटर्स पर, डाउटफुल डेट्स के लिए। स्टॉक को हमने 1,90,000 वैल्यू करना है। 3700 का एक अमाउंट है जो कि क्रेडिटर्स में है शामिल, लेकिन वो अब क्लेम नहीं किया जाएगा। ठीक है। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है कि वो रिकॉर्ड करेंगे रिवाइज्ड वैल्यूज इन दी बुक्स, यानी कि बुक्स में ये जो हमें ऊपर पॉइंट्स दे रखे हैं, ये 4 के 4 पॉइंट्स, इनका बुक्स पर असर दिखेगा। मतलब रिवाइज्ड वैल्यू हमने शो करनी है, प्लस माइनस जो करने की जरूरत है जिस अकाउंट में वो किया जाएगा। हाउएवर, लेकिन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दी रिजर्व। रिजर्व को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अब ये पढ़ते ही इस लाइन को आपको पता चल जाना चाहिए कि इसे हमने ओल्ड रेशो में नहीं बांटना, बल्कि हमने इस रिजर्व वाले 42,000 को किस तरह से बांटना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर्स के अकॉर्डिंगली बांटना है। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, आपने कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं पार्टनर्स के, और आपने रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है। आप ये आंसर भी अगर नोट करना चाहो, वीडियो पॉज कर आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो। अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, ये आंसर भी टैली करने के लिए आप नोट कर सकते हो। अब देखो बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आपके पास एक्स और वाई की ओल्ड रेशो 4:3 थी, न्यू रेशो 2:1 थी। देखो सबसे पहले हम गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से कि किस तरह से निकलेगा। एक्स का अगर हम इस फॉर्मूले को यूज कर कैलकुलेट करें तो 4/7 - 2/3, ये -2/21 का गेन आ रहा है। y का अगर हम कैलकुलेट करें तो ओल्ड शेयर था 3/7, न्यू शेयर है 1/3। इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो 2/21 का सेक्रीफाइस आ रहा है। अब आपको पता है कि एंट्री किस तरह से पास की जाती है। जर्नल एंट्री पास की जाती होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो अब अगर मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री रिजर्व की बात करूं, किस तरह से पास की जाएगी, बिकॉज इट इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इसे बांटना नहीं है, तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी।
एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। 42,000 था रिजर्व, आपने क्वेश्चन में देखा था। 2/21 यहां पर शेयर्स निकल रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो ये जर्नल एंट्री 4000 से हो जाएगी। आई होप कि यहां तक का आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से आगे, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज टू बी रिकॉर्डेड, सो वी हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब हमने रिवाइज्ड वैल्यू शो करनी हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या डिमांड की जा रही है? क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं कहा गया, क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है। तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो सही, लेकिन इस बार हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट्स की फॉर्म में बनाएंगे। मैंने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बनाया है। अगर आपको सीधा डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज करनी आती हैं, जब आपको मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाया था तब मैंने आपको अकाउंट बनाने के बाद, अकाउंट का फॉर्मेट बताने के बाद आपको जर्नल एंट्रीज भी बताई थी कि किस तरह से जर्नल एंट्री बन जाती हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में फिर से दोबारा से प्रैक्टिकली ही उस चीज को रिपीट किया है। देखो पहले ध्यान से, मुझे 4 आइटम्स दी हुई थी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, मैंने उन चारों को जो जहां जहां आने वाली हैं वहां लिख दी हैं। स्टॉक बढ़ रहा था तो वो क्रेडिट साइड पर आ गया, क्रेडिटर्स ने क्लेम नहीं करना था तो वो भी मेरा फायदा था, उसे भी मैंने क्रेडिट साइड पर लिख लिया था। फिक्स्ड एसेट्स कम हो रहे थे और डेटर्स पर प्रोविजन बन रही थी डाउटफुल डेट्स की, तो मैंने इन दोनों को डेबिट साइड पर लिख लिया। जब कंपैरिजन किया तो मुझे पता चला कि प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन निकल रहा है। इस बार मैंने लिखा नहीं है टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये आपको अब अंडरस्टूड होना चाहिए कि इस तरह से हमने लिखना है। ठीक है, जब कंपैरिजन किया, डिवाइड माइनस किया तो हमारे पास 31500 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इसको कौन सी रेशो में डिवाइड करते हैं? आपको बहुत बार बता दिया, इसे ओल्ड रेशो में बांटना होता है, तो हम ओल्ड रेशो में इस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से समझना, हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है। देखो मैं पहले जर्नल एंट्री का पेज नहीं ओपन करूंगी, पहले आप यहीं से मुझे समझाओ, आप खुद समझिए कि क्या एंट्री बनेगी जब हम फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को कम कर रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, पहली जर्नल एंट्री ये बनी फॉर द डिक्रीज ऑफ एसेट्स, ये देखिए। ठीक है, जर्नल एंट्रीज क्या बनी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर नरेशन नहीं लिखी है, लेकिन आप लोगों ने नरेशन लिखनी है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने नरेशन नहीं लिखी है, लेकिन आप लोगों ने नरेशन लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अगर मैं बात करूं तो फिर से देखो, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड है और यहां पर है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हमारी अगली एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये देखो मैंने 4th एंट्री पास की है। ठीक है, ये 2 जर्नल एंट्रीज मैं आपको समझा चुकी हूं। अब देखो अगर मैं क्रेडिट वाली आइटम्स की बात करूं तो इस बार रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो इसका मतलब ये 2 में आएगा। तो डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में एक एंट्री में स्टॉक आएगा और एक एंट्री में क्रेडिटर्स आएंगे। तो देखो बहुत ही ध्यान से, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री आ गई। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो क्रेडिटर्स ने क्लेम नहीं करना था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री आ गई। तो आई होप कि ये चारों की चारों जर्नल एंट्रीज जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड थी वो आपको समझ में आ गई। अब देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है कि जो प्रॉफिट का शेयर निकला था उसके लिए जर्नल एंट्री पास करना। तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किस किस को मिल रहा है? एक्स की कैपिटल में जा रहा है और वाई की कैपिटल में जा रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। आप नरेशन क्या लिख दोगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट from the revaluation account divided in old partners divided in partners in old ratio। तो आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था?
हमें क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया था। तो ये देखो कुछ इस तरह से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट करेंगे। अब एक चीज और बता दूं, मैंने इन जर्नल एंट्रीज में वो जनरल रिजर्व वाली एंट्री नहीं की है, क्योंकि मैंने वो यहां पर कर दी थी ऑलरेडी। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो आप इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री को सिर्फ इतनी लाइन वर्किंग नोट्स में लिखकर इस जर्नल एंट्री को यहां जर्नल एंट्रीज में शो कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जो हमारे पास बैलेंस दिए हुए हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन की फॉर्म में उतार लेंगे। ये प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन जो था उसे हम बाय साइड पर लिखेंगे। अब समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये बाय साइड पर क्यों आया है, क्योंकि ये पार्टनर को मिलने वाली चीज थी। ये रीवैल्यूएशन की डेबिट में आई थी तो क्रॉस उतर गई, यहां पर क्रेडिट में आ गई। ठीक है, अब आप ये देख लो कि ये रिजर्व वाली एंट्री जो एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास की थी उसे पोस्ट किया हुआ है। पोस्टिंग आपको करनी आती है। जर्नल एंट्री थी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल अकाउंट, तो एक्स की डेबिट साइड पर लिखा हुआ आएगा वाईज कैपिटल, तो टू वाईज कैपिटल, लेकिन आएगा एक्स में, क्योंकि जिसका नाम हो उसी के खाते में नहीं आता है। ये आपने लेजर अकाउंट्स में समझा हुआ है। फिर बिल्कुल इसी तरह से हम अब क्रेडिट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्टिंग करेंगे कि वाई की क्रेडिट साइड पे लिखा आता है जो उसके डेबिट में लिखा हुआ हो, और उसी के खाते में नहीं आता, ऑपोजिट दूसरे के खाते में यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई आ जाएगी। तो इस तरीके से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बनाने के बाद आप बैलेंस निकाल लोगे तो कुछ इस प्रकार से बैलेंस नए वाले आपके पास आ जाएंगे। अब हम अगर बैलेंस शीट बनाएं तो देखो कैश पर तो कोई भी असर नहीं पड़ा था। डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बनी थी तो डेटर्स कम हो जाएंगे। स्टॉक हमें पता है दिया ही हुआ था हमें 1,90,000, नहीं तो हमें एंट्रीज से भी पता है कि 50,000 बड़ा है तो स्टॉक बड़ा हुआ आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स कम हुए थे तो इसलिए फिक्स्ड एसेट्स लेस वैल्यू पर यहाँ पर आ जाएंगे। क्रेडिटर्स भी मेरे कम हो गए थे तो क्रेडिटर्स में 3700 माइनस कर शो करूंगी। रिजर्व हमने नहीं बांटा था तो रिजर्व एज इट इज ऐसे ही नई बैलेंस शीट में शो होगा। कैपिटल अकाउंट्स के ये न्यू बैलेंसेस निकले ही हैं, हम इन न्यू बैलेंस को यहाँ लिखेंगे और कुछ इस प्रकार से बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ जाएगा। आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया 40th क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। काफी आसान भी रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी विच इज क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, पी क्यू एंड आर are in a partnership firm sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3। आपको 31 मार्च 2019 में उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। आपको क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दत्त व्यय जिनको बोला जाता है, जनरल रिजर्व और कैपिटल्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं। आपको एसेट साइड पर कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इनके बैलेंसेस दिए हुए हैं। आई होप कि इन पॉइंट्स में, इन पर्टिकुलर आइटम्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इससे आप फेमिलियर हो। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। इट वॉज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, नए सेशन की स्टार्टिंग डेट में आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई है, 4:3:2 हो गई है। और रीवैल्यूएशंस क्या क्या दे रखी हैं, फर्नीचर को 80% वैल्यू पर ही लेना है, इसका मतलब 20% उसकी वैल्यू कम हो गई है। स्टॉक को 20% बढ़ा देना है, एप्रिशिएट का मतलब बढ़ा देना होता है। प्लांट एंड मशीनरी को हमने 4 लाख वैल्यू करना है, तो ये हमें बैलेंस शीट में जो वैल्यू हमने देखी थी उससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि ये बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, क्रिएट दी प्रोविजन आपको दे रखी है और इस बार परसेंटेज की फॉर्म में नहीं, आपको रुपीज में ही सीधा दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने बढ़ाना है 3000 से। पार्टनर्स एग्री करते हैं कि, मतलब पार्टनर्स ने क्या डिसीजन लिया है, ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स एंड दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दी जनरल रिजर्व। देखो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था, उसमें रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड की थी,
जनरल रिजर्व नहीं बांटा था। इस क्वेश्चन में दोनों की ट्रीटमेंट का कोई असर नई वाली बैलेंस शीट पर नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो ऑल्टर्ड वैल्यूज हमने बुक्स में शो करनी है, मतलब नई वाली बैलेंस शीट में शो करनी है, और ना ही हमने हमारे जनरल रिजर्व को बांटना है। तो जब इस तरह का केस दिया हुआ हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जर्नल एंट्री को पास करना होता है। तो यू आर रिक्वायर्ड to post a single journal entry to give effect to the above. Also prepare the revised balance sheet. अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कोई पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया है, हमें ना ही कोई रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। इसका मतलब हमने जो भी वर्किंग्स करनी है ना वो वर्किंग नोट्स की फॉर्म में करनी है। हमने सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है और नई बैलेंस शीट बनानी है। तो हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने वर्किंग नोट्स बनाने चाहते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन नंबर 41, और मैंने इस बार रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया है। मैंने इस बार जो वर्किंग नोट्स तैयार किए हैं वो डायरेक्टली आपको हर एक पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लॉस है या प्रॉफिट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्किंग नोट्स तैयार किए गए हैं। देखो बहुत ही ध्यान से, फर्नीचर 80% पर वैल्यू होना था, इसका मतलब जो 20% डिक्रीमेंट हो रही है वो मेरा नुकसान है। तो लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन फर्नीचर, और मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि हम अकाउंट्स में जनरली जो लॉस होता है उसे ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं। तो हमने ब्रैकेट में 12,000 का जो लॉस हो रहा था वो डिनोट कर दिया। अब देखो स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा था तो ये हमारा प्रॉफिट था, तो हमने इसे पॉजिटिव सेंस में शो कर दिया। अब फिर से दोबारा से देखो, प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी जब हमने बैलेंस शीट से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि वो पहले 4,20,000 थी, अब 4 लाख रह गई थी। तो इसका मतलब 20,000 मेरा नुकसान है और उसे मैंने माइनस में शो कर दिया। डाउटफुल डेट्स की क्रिएशन मेरा नुकसान है तो इसलिए मैंने उसे भी ब्रैकेट में शो कर दिया। अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरी देयता बढ़ रही है तो वो मेरा नुकसान है, तो इसलिए मैंने उसे भी ब्रैकेट में शो कर दिया। जब मैं इनका नेट इफेक्ट देखूंगी तो माइनस 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 एंड दिस इज प्लस, तो मैंने नेट इफेक्ट देखा कि क्या नेट इफेक्ट निकल रहा है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन निकल रहा है 15,000 का। अगर आपको ऐसे नहीं पता चला तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन निकलेगा या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन निकलेगा। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, ये जो प्रॉफिट है इसे पार्टनर्स ने रिसीव करना होता है, ये पार्टनर्स को मिलने वाला होता है ना। बिल्कुल इसी तरीके से देखो जनरल रिजर्व पर भी पार्टनर्स का हक होता है, वो भी पार्टनर्स को मिलना चाहिए क्योंकि वो भी प्रॉफिट्स के शेयर में से ही बनाया गया होता है। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल 90,000 है जिस पर पार्टनर्स का हक है, जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए। ठीक है, मैंने इसे जनरल रिजर्व को भी यहाँ पर साथ में क्यों ऐड किया है, क्योंकि इन्हें इसे भी वो बांटना नहीं चाहते हैं। तो टोटल 90,000 से हमें वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब देखो बहुत ही ध्यान से, जर्नल एंट्री, इस पर्टिकुलर डेट को डिसीजन लिया गया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का, तो मैंने डेट कॉलम में वो डेट लिख दी। अब देखो बहुत ही ध्यान से कि ये जर्नल एंट्री बनेगी, और ये जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, देखो ध्यान से, ऐसे बनेगी। क्योंकि PQR की ओल्ड रेशो 532 थी, न्यू रेशो 432 है, तो मुझे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर्स निकालने पड़ेंगे। जब मैंने निकाले तो P का गेन निकल रहा है और R का सेक्रीफाइस निकल रहा है, Q को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो मैंने ये जर्नल एंट्री बनाई, और इस जर्नल एंट्री को मैंने कैसे सॉल्व किया है, 1/36 है, जैसे पिछली क्वेश्चन में 2/21 था, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर 1/36 जो हमें दे रखा है, इस 1/36 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 90,000 से, जो 90,000 की वैल्यू हमें दी हुई थी ये वाली। ठीक है,
तो हम इसे जब 90,000 से मल्टीप्लाई कर कर देखेंगे तो 2500 आएगा, जिससे हमारी ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री हो जाएगी। आई होप कि ये यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखो बहुत ही ध्यान से, ये है हमारे पास हमारी नई बैलेंस शीट। अब मैं फिर से बता दूं, मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर आप बनाकर देखना चाहो तो आपको पता चल जाएगा कि यही बैलेंसेस निकल रहे हैं। देखो हमने बोला था कि ऑल्टरेशन नहीं करनी है, हमने बोला था जनरल रिजर्व भी नहीं बांटना है। तो जैसे बैलेंस शीट क्वेश्चन में हमें दे रखी थी, बिल्कुल उसी तरीके से ही सारी की सारी आइटम्स उसी फिगर्स से आ जाएंगी। सिर्फ जिस पर असर पड़ेगा वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि जो एक जर्नल एंट्री ये हमने पास की है, इसकी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पर चेंजेस आएंगे। पी का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया था, तो इसका मतलब डेबिट हो जाना मतलब पार्टनर से चार्ज कर लेना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स पी में से माइनस कर देंगे। क्यू पर कोई भी असर नहीं था, आर पर हमने क्रेडिट किया था, इसका मतलब आर को ये मिला है तो आर वाले में ये डेबिट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी और बैलेंस शीट का टोटल आप देख सकते हो उतना ही आएगा जितना हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो दी हुई थी उसका था। ठीक है, तो आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आज एक छोटा क्वेश्चन भी करवाऊंगी, तो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 43। देखो, अमित, अर्चित एंड अक्षत आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ये है ओल्ड रेशो। On 1st April, they decided to share the profits in the future in the ratio 7, 5 and 4. इसका मतलब ये इनकी न्यू रेशो है। On this date, general reserve is 38,000 and profit on revaluation of assets and liabilities being 34,000। देखो जैसा हमने अभी अभी लॉन्ग क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल वैसी चीज ही है ये। जनरल रिजर्व मिलने वाली चीज होती है, प्रॉफिट भी मिलने वाली चीज ही है, तो दोनों हमें दे रखे हैं। It was decided that adjustment should be made without altering the figures in the balance sheet। तो देखो वही सेम चीज दे रखी है और आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। आई होप कि ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे बताने की बजाय आप खुद ही इसे सॉल्व कर कर ट्राई कर कर देख सकते हो कि यही पर्टिकुलर आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो फिर से ध्यान से, ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है। अमित, अर्चित और अक्षत तीनों का आप कैलकुलेट कर लोगे, तीनों में से किसका सेक्रीफाइस आ रहा है और किसका गेन आ रहा है। आई थिंक आपको देखने पर पता चल गया है कि अमित और अर्चित का सेक्रीफाइस आ रहा है और अक्षत का गेन आ रहा है। कैसे निकाला है मैंने, ये आपको बहुत बार बता दिया। ये मैंने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, जो सेक्रीफाइसिंग रेशोज का फॉर्मूला होता है, उसे अप्लाई कर कर मैंने निकाला है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, वो कौन सा अमाउंट है जिसे हमने एडजस्ट करना है। हमने एडजस्ट करना है जनरल रिजर्व को, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। हमने एडजस्ट करना है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को, और प्रॉफिट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन की तो डेबिट साइड पर निकलता है, रीवैल्यूएशन की डेबिट पर निकलता है ना। मैंने बोला प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो प्रॉफिट का तो क्रेडिट बैलेंस हुआ ना। इसलिए इन दोनों को ऐड कर कर दोनों को पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों का ही सेम बैलेंस है, एक ही तरह का बैलेंस है। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास की जाएगी, आपको शेयर्स पता है, आपने गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास कर देनी है। गेन करने वाला अक्षत था, सेक्रीफाइस करने वाला अमित और अर्चित था, तो इनके रिस्पेक्टिव शेयर्स के अकॉर्डिंगली ये जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। आई होप गाइज कि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने में, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को समझने में। तो मेरी तरफ से अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड आई रिपीट अगेन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था
कि भाई प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, तो काइंडली प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को परफेक्ट बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियोस को एंड लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।